भक्तों, साल 2026 की ये होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। भक्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाला भी हूँ, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सब ने बिल्कुल ठीक सुना, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। 3 मार्च 2026 होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी ये भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रहा हूँ, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं, जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाए या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो ये अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ भक्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल, विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकल कर सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में बढ़कर 50 मिनट से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा। ये वो समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। ये लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है, और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। भक्तों, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। ये जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए, ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप
पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। ये कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हाँ, ये ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि ये एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो ये ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन चकित दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण शाम 6:10 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही ये ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और ये सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही, यानी कि शाम 6:07 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए, 3 मार्च को सुबह 9 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट है उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुच्छा डाल दीजिएगा। जब भी आकाश में ग्रहण का योग बनता है तो हमारे शास्त्र और विज्ञान दोनों ही कुछ विशेष सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं। मान्यता है कि तुलसी के पत्तों में प्राकृतिक रूप से ऐसी सूक्ष्म तत्वीय शक्ति होती है जो भोजन को नकारात्मक प्रभावों से बचाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी में पारे जैसे तत्वीय गुण पाए जाने की बात कही जाती है, जो वातावरण में फैलने वाली सूक्ष्म किरणों के असर को कम करने में सहायक माने जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के समय पके हुए भोजन या पानी में तुलसी पत्र डालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, ताकि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि प्रवेश न कर सके। ये केवल आस्था नहीं बल्कि प्रकृति और परंपरा के बीच का अद्भुत संतुलन है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर अपनाया। ग्रहण काल के दौरान कुछ कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे सुई, कैंची, चाकू या धारदार औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई ढाई जैसे काम भी इस अवधि में टाल दिए जाते हैं। मान्यता है कि ये समय संयम और सावधानी का होता है, न कि रोजमर्रा की गतिविधियों में लापरवाही का। इस दौरान मन को स्थिर रखकर ईश्वर के नाम का स्मरण करना अधिक शुभ माना जाता है। आप चाहे तो मन ही मन मंत्रों का जप करें या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रहण का प्रभाव भी संतुलित रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष
विशेष सतर्कता बरतने को कहा जाता है। परंपरा के अनुसार उन्हें ग्रहण काल में घर के भीतर ही रहना चाहिए। खिड़कियां दरवाजे बंद रखकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीधी रोशनी शरीर पर न पड़े। ये मान्यता सुरक्षा और सावधानी की भावना से जुड़ी है। उन्हें इस समय झुकने से बचने की सलाह दी जाती है और पेट पर गेरू या शुद्ध गौगोबर का लेप लगाने की परंपरा भी प्रचलित है। इसे सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी यथासंभव घर के भीतर रहना चाहिए ताकि अनावश्यक जोखिम से बचा जा सके। अब सबसे अधिक चर्चा का विषय बनता है रंगों की होली, जिसे धुलंडी भी कहा जाता है। सामान्यतः होलिका दहन की अगली सुबह रंग खेला जाता है। यदि होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में संपन्न हुआ तो स्वाभाविक रूप से 3 मार्च की सुबह रंगोत्सव मनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। 3 मार्च की सुबह से ही सूतक आरंभ हो रहा है और सायंकाल ग्रहण का समय है। ज्योतिष परंपरा के अनुसार ग्रहण के दिन उत्सव, शोर शराबा और उल्लासपूर्ण आयोजन वर्जित माने जाते हैं। ये दिन साधना, जप, तप और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए विद्वानों और पंचांगों के अनुसार रंगों का उत्सव 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। उस दिन न तो ग्रहण का प्रभाव रहेगा और न ही किसी प्रकार की बाधा। पूर्णिमा समाप्त होकर चैत्र मास की प्रतिपदा आरंभ होगी, जो नए संवत्सर की शुरुआत का संकेत देती है। वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और आप निश्चिंत होकर गुलाल उड़ा सकेंगे। होली मिलन समारोह का आनंद ले सकेंगे और प्रेम सौहार्द का संदेश फैला सकेंगे। जहाँ तक चंद्र ग्रहण के दृश्य होने की बात है, ये मुख्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के विस्तृत क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। ज्योतिष की दृष्टि से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है। इसका संकेत है कि सिंह राशि के जातकों को इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक अशांति, बेचैनी या हल्की फुल्की शारीरिक चोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी सजग रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपाय अत्यंत सरल है। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस समय किया गया जब सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इसलिए इसे संकट नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का अवसर समझें। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ शुद्धिकरण संबंधी कार्य करना आवश्यक माना गया है। जैसे ही ग्रहण की अवधि समाप्त हो, स्नान करना चाहिए। नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना और घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। नमक मिले पानी से पोछा लगाना वातावरण को शुद्ध करता है। ग्रहण के समय पहने गए वस्त्रों को पुनः बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। इसके बाद दान का विशेष महत्व है। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई, चांदी का छोटा टुकड़ा या सफेद वस्त्र दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और घर में सुख शांति का संचार होता है। होली के पावन अवसर पर किसी जरूरतमंद, सफाई कर्मी या ब्राह्मण को ये दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। अब राशियों के प्रभाव की चर्चा करें तो सिंह राशि के लिए ये समय मिश्रित किंतु अवसरपूर्ण है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। सरकारी या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए शुभ समाचार के संकेत है। वाहन या विवाह के योग भी बन सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण आर्थिक दृष्टि से अनुकूल सिद्ध हो सकता है। संपत्ति या वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। निवेश से लाभ और आय में वृद्धि की संभावना है। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष फलदायी है। विदेश यात्रा के अवसर, सरकारी नौकरी में सफलता, विवाह के योग और आर्थिक उन्नति के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। हाल ही में पड़े सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। पिछले 15 दिनों में आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य महसूस किए होंगे। कहीं व्यवहार में बदलाव, कहीं परिस्थितियों में उतार चढ़ाव। ग्रहण काल की ये श्रृंखला हमारे जीवन में आत्म मंथन और दिशा परिवर्तन का अवसर लेकर आती है। यदि आप अपनी जन्म तिथि और स्थान के अनुसार व्यक्तिगत उपाय जानना चाहते हैं तो अपने विवरण साझा कर सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार उपाय अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार होली और ग्रहण से जुड़ी सभी प्रमुख बातें स्पष्ट हो जाती है। सावधानी, श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम इस समय को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। संयम और उत्सव के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। जब ग्रहण का साया हट जाए और वातावरण निर्मल हो जाए, तब पूरे उत्साह के साथ रंगों का त्योहार मनाएं, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाएं और जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करें।